सांसद का करीबी बनकर शिवपाल सिंह नामक व्यक्ति कर रहा है जमीनों पर कब्जा। अकबरपुर लोकसभा सांसद देवेंद्र सिंह भोले का समधी बनकर शिवपाल सिंह कर रहे हैं लोगों की जमीनों पर कब्जा। मुगल रोड की सरकारी जगह पर पिलर गार्ड, कटीले प्रतिबंधित तार लगाकर किया अवैध कब्जा। चुनाव के दौरान सांसद की छवि खराब करने में लगे। कानपुर देहात में अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले का खुद को समधी बताकर भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के गौर पाठक निवासी शिवपाल सिंह ग्रामीणों की जमीनों और मुगल रोड के किनारे सरकारी जगह पर पिलर और प्रतिबंधित कटीले तार लगाकर जबरन कब्जा कर रहा है। पीड़ित को दबंग शिवपाल सिंह से अपनी जमीन बचाने के लिए अधिकारियों की चौखट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अपने आप को अकबरपुर सांसद का समधी बताकर शिवपाल सिंह अधिकारियों से लेकर ग्रामीणों पर रौब दिखाकर दबंगई करने पर उतारू है। फिलहाल ऐसे दबंग से पीड़ित को न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले को समधी बताने वाले शिवपाल सिंह अकबरपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे देवेंद्र सिंह भोले की छवि खराब करने में लगे हैं। दरअसल भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के नौनापुर मोड़ में स्थित गणेश ब्रिक फील्ड के मालिक पंकज रिजवानी ने बताया कि वह लगभग 60 वर्षों से ईंट निर्माण का कार्य करते चले आ रहे हैं। लगभग 40 वर्ष पूर्व गणेश ब्रिक फील्ड के मालिक पंकज रिजवानी के पिता ने गौर पाठक निवासी पाल परिवार से ईंट भट्टे के नाम पर रजिस्ट्री कराकर जमीन खरीदी थी। रजिस्ट्री करते समय एक खाता नंबर गलत चढ़ गया। कुछ समय पूर्व भोगनीपुर से घाटमपुर रोड मुगल को 4 लेन बनाने के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया गया और जमीन मालिक को उसका मुआवजा दिया गया था। मुआवजा लेने के बाद भी अकबरपुर सांसद के समधी शिवपाल सिंह ने मुगल रोड की जगह पर पिलर गार्ड प्रतिबंधित तार लगाकर कब्जा कर लिया है। कटीले प्रतिबंधित तार से आवारा पशुओं के साथ ही किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर रजिस्ट्री में गलत अंकित उस खाता नंबर पर गौर निवासी पाल परिवार को पैसा दिया गया। ये बात जब गणेश ब्रिक फील्ड के मालिक पंकज रिजवानी को पता चली तो गौर निवासी शिवपाल सिंह को मध्यस्थता के लिए बुलाया और आपस में बैठकर सहमति बनी कि जमीन आपकी है और आपकी ही रहेगी। कुछ समय के बाद अपने आप को अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले का समधी बताने वाले गौर पाठक निवासी शिवपाल सिंह की नीयत खराब हो गई और चुपके से रजिस्ट्री में गलत चढ़े खाता नंबर की पाल परिवार से रजिस्ट्री अपने नाम करा ली और अब गणेश ब्रिक फील्ड में लाव लश्कर के साथ पहुंच बिना अधिकारियों के आदेश से वहां अकबरपुर सांसद का समधी बताकर दबंगई दिखाते हुए ईंट भट्टा मालिक की गैर मौजूदगी में पिलर गाड़ कर कटीले प्रतिबंधित तार लगा दिए। इसकी सूचना पंकज रिजवानी को हुई तो पंकज रिजवानी ने इसकी लिखित शिकायत भोगनीपुर एसडीएम सर्वेश कुमार सिंह से की, जिसके बाद एसडीएम भोगनीपुर ने नायब तहसीलदार के नेतृत्व में लेखपाल कानूनगो की जांच टीम बनाकर मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष जांच कर जमीन की पैमाइश कराने के निर्देश दिए। लेकिन अकबरपुर सांसद की हनक दिखाते हुए शिवपाल सिंह ने जांच में अड़ंगा डाल दिया, जिससे टीम को वापस लौटना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अकबरपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे देवेंद्र सिंह भोले को कहीं न कहीं अपने आप को भोले सिंह का समधी बताने वाले शिवपाल सिंह उनकी छवि पर माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं आपका क्या मामला है जिसको लेकर के आप अधिकारियों के पास जा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं? मेरा नाम पंकज रिजवानी है। मैं बेसिकली उरई का रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं कानपुर रहता हूँ। सन 76 में मेरे दादा लोगों ने ये ज़मीन ली थी, यहाँ पे भट्ठा लगाया था। उस व्यापार को तब से किए चले आ रहे हैं और ये ज़मीन हम लोगों ने गौर गांव के पाल लोगों से ली थी, जो कि मेरी जानकारी में है। उसके बाद इस ज़मीन पे एसएच आ गया हाईवे, उसमें कुछ मुआवजा आया तो मेरे को पता चला कि भूलवश त्रुटिवश एक चक का नंबर गलत चढ़ गया है उनके साथ। तो वो पार्टी को मैंने बुलाया तो मुआवजा उनके नाम पे दे रहे थे। वो हमारे पक्ष में लिखने को तैयार थे ज़मीन, लेकिन बीच में ही पूर्व प्रधान जी हैं गौर के उस समय शिवपाल सिंह सेंगर, उनको मैंने बीच में रखा, उससे बात की। उसके बाद पता नहीं क्या किया उन्होंने, कैसे हुआ कि ज़मीन उनके पास चली गई, वो 1-1.5 बीघा, और मैं अपने भट्ठे को चलाता ही रहा। मैं उसमें नहीं था, उनसे बातचीत भी होती रही। उसके बाद अभी 4-6 दिन 10 दिन पहले ये मेरे भट्ठे में आए और अपनी ज़मीन पे पिलर गाड़ दिए, जो भी है पूरा कब्जा करने की कोशिश से कि इनका भट्ठा न चल पाए। मेरे को प्रताड़ित करने लगे। खुद को अपना सांसद भोले सिंह का रिश्तेदार बताते हैं, समधी बताते हैं और प्रशासन को भी उसी से गुमराह करते हैं। अच्छा, अधिकारियों के पास गए आपने, अधिकारियों ने क्या कहा? अधिकारियों ने हर संभव मदद करने को कहा। उन्होंने मेरी प्रार्थना पत्र भी स्वीकार की, लेकिन कुछ ज़मीन इसमें हम लोग के पारिवारिक पूरे हिस्से हैं। कोई चाचा के नाम है, कोई पापा के नाम है, कोई मम्मी के नाम है।
आज मेरे को तो कानूनी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज जो पेच फंसा फिर उसमें कि जिस ज़मीन पे मैंने प्रार्थना पत्र दिया था वो चाचा के नाम है, तो आज प्रशासन आया भी था नाप करने, तो उन्होंने उस चीज़ पे अड़ के अपनी जो ज़मीन अपना चक लिया है उस पर नाप कराने से मना कर दिया बिल्कुल कि हम अपनी ज़मीन नहीं नपवाएंगे, आप अपनी बकाया ज़मीन नपवाइए। अब बताइए मैं क्या करूँ? हाईवे किनारे और ये जो हाईवे वाला क्या मामला चल रहा है? हाईवे वाला मामला ऐसा है कि ये ज़मीन हाईवे में इस चक से करीब 12 बिस्वा गई थी, तो इन्होंने यहाँ पे हाईवे वाली ज़मीन पे भी पिलर गाड़ दिए हैं पूरे, और उसमें तार भी लगा दिया है। और इसका मुआवजा ले चुके हैं। तो क्या हाईवे में जब गई थी तब मुआवजे की कोई बात भई थी आपसे? क्या मुआवजा मेरे को तो नहीं मिला, क्योंकि मुआवजा पाल लोगों की ज़मीन थी, उन्हीं के साथ चेक नंबर गलत हुआ था, तो मुआवजा उन्हीं लोगों को मिला। लेकिन फिर भी वो पार्टी हमारे साथ तैयार थी कि हम ज़मीन आप ही को दे देंगे, और जो दूसरा नंबर चढ़ा था गलत वो उनके पास ही था, जिसमें वो खेती करते रहे थे पिछले 40-45 सालों से, उसी समय से वो हम लोग का बन गया था कि हम लोग आपस में बदल लेंगे। लेकिन फिर बीच में ये प्रधान जी शिवपाल सिंह सेंगर आ गए हैं, उस पता नहीं उन्होंने किस छल प्रपंच से क्या करके वो ज़मीन उन्होंने उससे हथिया ली। नहीं, ये हाईवे निकला है और उसका मुआवजा भी मिल चुका है, तो इसके बाद भी यहाँ पे पिलर गाड़ के कब्जा क्यों करके रखा है? अब ये तो आप उनसे पूछिए प्रधान जी से कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उन्होंने कैसे किया है ये। भाई जब वो अपने आप को बताते हैं कि हम भोले सिंह के समधी हैं सांसद जी के, तो सब प्रशासन भी गुमराह होता होगा, इस वजह से राजनीतिक दबाव होगा या तो उनके ऊपर। इस बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता ऐसे। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।